आइए दोस्तों, आज के सेशन में लगातार सम संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है, इस बारे में आपको चर्चा करेंगे। मैं माथुर सर, आपका अपना चैनल माथुर सर मैथ्स में स्वागत है। आप देखिए तो इसका मेन कंसेप्ट है, पहली इन सम प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है। तो अगर आपको दिया गया है 2, 4, 6 अप टू 2n है, 2n तक के संख्याओं का सम निकालना होगा। तो आप इसका फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। अगर इस पर हम एक सवाल चर्चा करें कि 2 + 10, 2 + 4 + 6 +8 और +10, इसका अगर सम निकालना है तो क्या होगा? तो आप इन संख्याओं का सम निकालेंगे तो देखेंगे कि कितने टर्म है, कितने टर्म है। तो आपको इसमें 5 टर्म दिख रहा है, तो आप 5 इंटू 5 + 1 6 कर दीजिए, यहां पर 30 आ जाएगा। n का वैल्यू जो होगा ना, n का वैल्यू 5 लिए और इस फार्मूला में आप पुट कर दिए हैं, तो आपको मिल गया है 5 इंटू 5 + 1 6। अगर इसी तरीका से दूसरे सवाल को बनाएं कि जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 16 + 18, 18 तक के संख्याओं का सम निकालना होगा। तो आप इसमें बस इतना ही कीजिए कि पता कर लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म है। तो आप क्या कीजिए कि 9 इंटू 9 + 1 10 बराबर इस पर 90 आ गया। अब इन संख्याओं को गिनने की भी जरूरत नहीं है, जो लास्ट टर्म है ना, उसको आधा कर दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि 2n हो रहा है, तो इसमें n का वैल्यू कितना है? तो n है, तो लास्ट टर्म को आधा कर दीजिएगा, तो 18/2 कर देने से आपको 9 आ गया, और जो कि n का मान निकल गया है। n का वैल्यू जो होगा लास्ट का आधा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर मालूम है कि 18 को नेचुरल नंबर ले, 18 नेचुरल नंबर लिया जाएगा, 18 नेचुरल नंबर लिया जाए, तो आप जान रहे हैं कि इसमें 9 जो है वो इवन नंबर होगा और 9 जो है ऑड नंबर हो जाएगा। 9 गो इवन नंबर और 9 गो ऑड नंबर। तो आप डायरेक्ट आधा कीजिए, तो 9 आ रहा है, तो 9 इंटू 9 1 10/90 आ जाएगा। आप इसको इस तरीका से और सोल्व कर सकते हैं। एक और सवाल हम लेते हैं इस पे। अगर आपको दिया गया है कि 2 + 4 + 6 प्लस अप टू, आपको कह रहा है कि 80 तक के, 80 तक के संख्याओं का सम निकालना है, तो आपको सोचना है कि n का वैल्यू क्या होगा, मतलब नंबर्स ऑफ टर्म क्या होगा। तो नंबर्स ऑफ टर्म पता करने के लिए जो लास्ट नंबर है उसको आधा कर देते हैं। तो 80 जो दिया हुआ है, इसको आधा कर देंगे, मतलब इसमें 40 गो जो संख्या होगा, वो 40 संख्या इवन मिलेगा और 40 संख्या जो होगा इसमें ऑड नंबर मिलेगा। कहने का मतलब कि इसमें टोटल कितने संख्या हैं। अगर टोटल इवन नंबर कितने हैं, तो टोटल इवन नंबर आप देख रहे हैं कि इसमें 40 आ गया, तो इसका सम हो जाएगा 40 इंटू 40 एक 41, मतलब कि 4 4 चौके 16, तो 1640 इसका आंसर होगा। इस कंसेप्ट पर एसएससी, बैंकिंग और रेलवे में पूछे हुए सवालों को कितने बेहतरीन तरीका से सोल्व किया जाता है, आइए आपके सामने हम दिखाते हैं। जैसे 1 नंबर सवाल है, प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल।
50 सम संख्याओं का योगफल, मतलब n का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 50 दिया हुआ है और इसका योगफल निकालना है, तो ये आपका वैल्यू 50 इंटू 50 एक 51, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा आपको 2550। ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 2550, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल, ये बिहार एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल, तो n का वैल्यू कितना है 25। n का वैल्यू अगर 25 दिया है, n बराबर 25, तो इसका योगफल बराबर होगा 25 और 25 एक 26, तो 25 गुने 26, 25 गुने 26 कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 650। एक बात और यहाँ पर सोचिए, 25 गुने 26 करना है, यानी कभी भी दो लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई करना होता है तो आप उसको बेसिक ट्रिक से भी बना सकते हैं। इसका ट्रिक क्या होता है कि जो छोटी वाली नंबर है उसको स्क्वायर करके छोटा वाला नंबर ही ऐड कर दिया जाता है। तो इसका बेसिक जो ट्रिक होगा, तो ये 25 का स्क्वायर और प्लस 25 कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई मिल जाएगा। तो आप 25 का स्क्वायर जानते हैं कि 625 होता है और प्लस 25 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 650 मिलेगा, जो कि आप मन ही मन आप पलक झपकते इसका आंसर ला सकते हैं। अगर और कोई संख्या का सम निकालना हो, अगर इसको कहीं भी इस तरीका से 15 इंटू 16 का मल्टीप्लाई करने को मिले तो आप 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और प्लस 15 ऐड कर लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 240 और इस तरीका से आंसर हो जाएगा। तो ए मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करने का तरीका था, इसके आगे और हम आपको दिखा रहे हैं। आइए अगला सवाल, यहाँ पर जो सवाल कह रहे हैं 3 नंबर में, 1 से लेकर 31 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल। तो 1 से लेकर 31 तक, यानी कि आपको सोचना है कि 1 से लेकर 30 तक में कितने टोटल इवन नंबर हैं। तो 1 से लेकर 30 तक में आप कहेंगे कि एक 15 संख्या जो होगा वो इवन होगा, सम संख्या होगा, और 15 ही संख्या ऑड नंबर होगा। तो n का वैल्यू इसमें जो मिला ना, n बराबर आपको 15 मिल गया। तो अब इसका सम निकालना होगा, तो आप इसका सम निकाल सकते हैं। 15 और 15 प्लस 1 करेंगे तो 16, और इसको अभी गुना कर दिए थे, ये 240 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 240। यहाँ जितने भी सवाल आपके सामने हम करा रहे हैं, वो सभी सवाल किसी न किसी कंपटीशन में पूछा गया है। ऐसा एक भी सवाल नहीं है जो कि परीक्षा में न पूछा गया हो। ये भी जो सवाल है आरआरबी रेलवे जूनियर इंजीनियर में पूछा गया है। इस समय जो भी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम है, उसको टारगेट करके इस कंटेंट को डेवलप किया गया है और इन सभी सवालों को ये आपके लिए दिया जा रहा है। अगर आप इन सभी सवालों को कर लेते हैं, लगा लेते हैं, तो परीक्षा में आपको यहाँ से 1 से 2 नंबर हमेशा बढ़ेगा। तो इस सवालों को अच्छा तरीका से देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 100 से कम सभी सम संख्याओं का योगफल। तो 100 से कम कितने सम संख्या हैं आपको पहले देखना होगा। तो आप सोचिए कि 100 से जस्ट पहले 98 है, 100 से जस्ट पहले 98 है, तो आपको क्या जानना होगा
कि 100 से जस्ट पहले वाली सम संख्या 98 है। आपको 100 तो चाहिए नहीं, तो 98 तक में आपको कितने इवन नंबर है? तो आपको मालूम है कि आधा संख्या इवन नंबर होगा, मतलब कि 49 संख्या इवन नंबर होगा। अब n का वैल्यू 49 निकल गया है, तो इसका सम निकालना होगा। तो आप कहेंगे कि 49 और इंटू 49 प्लस 1 हो जाएगा 50। अब इसको गुना करना है, तो 49 पांचे हो जाएगा 245 और इस पर जीरो लगा दिए। आपका आंसर जो मिलेगा यहाँ पर 2450, ऑप्शन नंबर सी है। एक और बेहतरीन सवाल जो एनटीपीसी में 2021 में पूछा हुआ है, 2 से 281 तक, 2 से लेकर 281 तक सम संख्या। अगर आपको 2 से लेकर 281 तक कहा जा रहा है, तो आपको मालूम है कि 2 से लेकर 281 तक कहा गया है, तो आप जानते हैं कि 281 तो सम संख्या नहीं है, 280 सम संख्या है, 281 सम संख्या नहीं है, तो 281 तो लेना नहीं है। अब 2 से लेकर 280 तक कितने सम संख्या, जस्ट इसका आधा कर देंगे। तो इसका आधा जब कीजिएगा, तो आपको मिलेगा 140। तो 140 इवन नंबर होगा, 140 सम संख्या होगा। तो n का वैल्यू 140 मिला, तो आप यहां से कह सकते हैं कि 140 और 140 प्लस 1 हो जाएगा 141। आप देख रहे हैं कि इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो एक जीरो लास्ट में आना ही आना है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसका लास्ट में एक जीरो है, तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो 14 एक बार में, और 14 गुने 14 196 और 197 हो जाएगा, और इसका आंसर होगा। ये भी एनटीपीसी में जस्ट पिछले एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ऐसे सभी सवालों को एकदम पलक झपकते किस तरीका से आंसर दिया जाता है, आप इस बात को सोचिए। 1 से लेकर 111 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल, तो n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि n जो होगा वो कितना होगा? 111 तो सम संख्या नहीं है, तो 1 से लेकर आपको 110 तक का निकालना होगा, क्योंकि 111 तो सम संख्या है नहीं। तो 1 से लेकर 110 तक में कितने सम संख्या है, इसका आधा करेंगे तो 55 आएगा, मतलब 55 सम संख्या दिया हुआ है। 55 सम संख्या यहां तक आपको मिल जाएगा। तो n का वैल्यू 55 आ गया, तो 55 इंटू 55 प्लस 1, 55 प्लस 1 हो जाएगा 56। इसको गुना कीजिए, ये 55 गुने 56, तो 6 पाँचे 30 हो जाएगा। लास्ट में इसका भी आपको यूनिट डिजिट जीरो होगा, एक ही ऑप्शन में दिया गया है, और आंसर हो जाएगा 3080। ये सभी ऑप्शन भी जो है ना, डायरेक्ट परीक्षा में जो सेट किया गया था, वही ऑप्शन हम यहाँ पर लिए हैं। अपने हिसाब से एक भी ऑप्शन सेट नहीं किया गया है। जितने भी ऑप्शन भी सेट किए जाते हैं, तो उसमें आपको मैक्सिमम अंतिम अंक लास्ट डिजिट से आंसर निकाला जा सकता है। यहाँ पर 0 8 2 8, तो 0 जब आ रहा था, तो आप कंफर्म थे कि लास्ट में 0 आएगा, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, यही इसका आंसर हो जाता। अब जो ये संख्या दिया गया है,
कि एसएससी में एक सवाल पूछा हुआ गया है, लेटेस्ट सवाल पूछा हुआ है एसएससी सीपीओ एग्जाम में। इस सीपीओ का सवाल दिया हुआ है, सीपीओ एसआई जो होता है एसएससी का, ये 2019 का सवाल है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 6 से लेकर 40 तक के संख्याओं का सम निकालना है। तो अब बताइए कि आपके पास जो फार्मूला था वो लगातार सम संख्याओं के लिए था और शुरुआत से लेके एंड तक का। तो शुरुआत जब हम करेंगे तो शुरुआती सम संख्या क्या होगा? तो आप जानते हैं कि शुरुआती सम संख्या 2, इसके आगे 4, इसके आगे 6, अप टू इसमें जो कहा जा रहा है वो 40 तक के लिए कहा जा रहा है। अगर इसका सम निकालना होता तो नो डाउट आप आसानी से निकाल सकते थे। क्या करते कि इसमें देख लेते कि n का वैल्यू कितना मिलेगा, तो n बराबर 20 मिलेगा। तो इसका सम जो होगा वो आप जानते हैं 20 एक 21, मतलब कि यहाँ पर 420 आ जाता। इस सीरीज का सम 420 आता, लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि 2 और 4 इसमें नहीं है। 2 और 4 इसमें नहीं है, 6 से लेकर 140 तक है। तो इसमें से 2 और 4 का सम आपको घटाना पड़ेगा, मतलब 6 आपको इसमें से माइनस कर देना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये 240 माइनस का 6, 220 माइनस का 6, 220 नहीं सॉरी, ये 420 और माइनस का 6, 414 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरीका से इसका आंसर निकालेंगे। क्योंकि इसमें 2 से नहीं है तो इसलिए जो 2 से संख्या आ रहा था 4 तक, उसको माइनस कर दिए, तो इसका आंसर मिल गया है। इस पैटर्न पर आधारित जितने सवाल होते हैं हम करा दिए। इसी तरह का बेहतरीन कंसेप्ट आपको सभी लेक्चर में देखने को मिलेगा। आप माथुर सर मैथ्स चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और 2022 में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं, वो रेलवे में ग्रुप डी, एनटीपीसी सीबीटी 2 या एसएससी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, सीएसएसएल, ग्रेजुएट लेवल, एमटीएस, जीडी, उन सभी सिलेबस को कवर करते हुए हम रोज एक नए वीडियो लेकर आएंगे, जिससे कि आपके परीक्षा में काफी सहयोग मिलेगा। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।